जय हिंद दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैबिनेट मिशन का पार्ट 2। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे, ठीक है। और उन पॉइंट्सों के बाद जैसे कि 3 या 4 पॉइंट थे जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करे थे, और उससे जो पहले की जो 2 और पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे वो कुछ नॉलेज के लिए आपको बताया था दोस्तों। और ये जो है ये जो पॉइंट्स, ये 3-4 पॉइंटों के बाद आप इन पॉइंटों को ऐड कर सकते हो और आप अपने अनुसार इन जो मेरी इस वीडियो के जो आपको आई होप आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, इनको देखकर आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पढ़ूँगा। मैं इसलिए पढ़ूँगा दोस्तों बिकॉज कि आपको एक एक वर्ड वहाँ पर आपको समझ में आए, आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पढ़ता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको ऐसे खड़ा होकर भी समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। संविधान निर्माण के बाद ब्रिटिश देशी रियासतों को सार्वभौमिक संप्रभुता देगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि संविधान निर्माण के बाद देशी रियासतों को सार्वभौमिक का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। सार्वभौमिक संप्रभुता का अधिकार दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि संविधान के बाद ना देशी रियासतें कौन थे दोस्तों, जो राजे रजवाड़े थे उनको देशी रियासतें यहाँ पर कहा गया है। या तो उनको भारतीय संघ में शामिल होने का कहा जाएगा या उनको स्वतंत्र होने का निर्णय लिया जाएगा। बोल तो ये निर्णय हम उन्हीं देशी रियासतों पर छोड़ते हैं कि वो भारतीय संघ में शामिल होते हैं, वे खुद अपना एक अलग स्वतंत्र होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि दूसरे पॉइंट के अंदर ये लिखा है कि जो लीग थी, जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, और जो कांग्रेस थी, ये दोनों चाहती ही नहीं थी कि हम कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार करें। ये दोनों नहीं चाहते थे, ठीक है। ये दोनों ने अस्वीकार करते हुए ना इच्छा से कहूँ तो इन दोनों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इच्छा से कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। ये इच्छा से किया, उनकी इच्छा नहीं थी। अब क्यों नहीं थी, जैसे कि लीग है तो लीग की इच्छा क्यों नहीं थी? लीग की इच्छा एक थी भाई, वो थी पाकिस्तान का निर्माण करना, ठीक है ना। पाकिस्तान का निर्माण करना ही एक इच्छा थी। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ये चाहती थी कि भाई संपूर्ण स्वतंत्रता भारतीयों के हाथ में आए, ब्रिटिश के हाथ में कुछ भी ना रहे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश है वो तो ये चाहती थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए, अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाए। तो अंतरिम सरकार हमें चाहिए ही नहीं थी, ये कांग का मानना था। कांग मतलब कांग्रेस का मानना था कि हमें अंतरिम सरकार नहीं चाहिए, हमें तो अपना आज़ाद देश चाहिए, ताकि हम खुद एक अपनी सरकार, अपने जैसे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय, तो एक अलग अपना सरकार बना सके, ठीक है ना। अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी सरकार, ठीक है। तो इन बातों से कांग्रेस अस्वीकार कर रही थी, और ये जो लीग है ये पाकिस्तान की मांग को लेकर अस्वीकार कर रही थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये मिशन जो है ये यहाँ पर लिखा है 26 जून को, ठीक है, 26/6 को। लेकिन दोस्तों कई किताबों के अंदर 29/6 भी लिखा रहता है। 29/6 मतलब 29 जून लिखा रहता है 1946, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ 26 जून 1946 लिखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले जाते हो, SSC UPSC या PCS का एग्ज़ाम देते हो, तो उसके अंदर आप ऑप्शन को देखो, ठीक है। आप ऑप्शन को देखो कि वहाँ पर है क्या, 29 जून है कि 26 जून है, ठीक है ना। गलत नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से 26 जून बेस्ट है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 26 जून जो है वो बेस्ट है। आप 26 जून पर भी लगा सकते हो, लेकिन बाई चांस कभी 26 जून का ऑप्शन नहीं आता है तो आप 29 जून को भी चॉइस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये है दोस्तों कि संविधान सभा के लिए, किसके लिए, संविधान सभा के लिए ना अब चुनाव किए गए। जब चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 के आसपास चुनाव हुए, तो चुनाव के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस को ना 208 सीटें मिली। जब 208 सीटें कांग्रेस को मिली ना, तो मुस्लिम लीग जो थी उस समय बौखला गई थी कि भाई कांग्रेस को 208 सीटें मिली है। तो मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ा झटका लगा था उस समय कि अब तो कांग्रेस की सर्वप्रथम एक मांग मानी जाएगी, बिकॉज कांग्रेस को एक बहुत बड़ा बहुमत मिला था,
ठीक है। और लीग को मात्र 73 सीटें मिली थी, ठीक, मात्र 73 सीटें मिली थी। तो इन सब चीज़ों से वे बहुत ही परेशान थी लीग कि भाई ये तो बहुत ही मतलब लोग हमें सपोर्ट कर नहीं ज़्यादा, कांग्रेस को उस समय ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, और हाँ, ऐसे छोटे समूह थे, कुछ छोटे समूह भी थे उस समय जब इलेक्शन हो रहे थे। तो इलेक्शन के अंदर छोटे समूहों को मात्र के, और इसके अंदर ना छोटे समूह भी थे, उन छोटे समूहों को 15 सीटों के लगभग उनको भी मिली थी कि 15 सीटों की प्राप्ति उनको भी हुई थी, ठीक है ना। और जो देसी रियासतें थी वे संविधान सभा से खुद को दूर रखना चाहती थी, वे इसके अंदर खुद आना ही नहीं चाहती थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, ये है कि 22 जुलाई को वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए, किसने, वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस और लीग के सामने एक प्रस्ताव रखा। अब प्रस्ताव तो रख दिया दोस्तों वायसराय ने, अब क्या हुआ दोस्तों, इस प्रस्ताव को लेकर बहुत सारे मतभेद कांग्रेस और लीग के बीच में होने लगी, ठीक है दोस्तों। तो अब कांग्रेस और लीग के मध्य मतभेद होने लगे, किसको लेकर, जब यहाँ पर अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस और लीग के सामने प्रस्ताव रखा। अब क्या हुआ, जब प्रस्ताव रखा तो जैसे कि मैंने आपको बताया मतभेद होने लगे कांग्रेस और लीग के बीच। अब क्या हुआ, 12 अगस्त 1946 को नेहरू को वायसराय ने निमंत्रित किया कि इसके विरोध में 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की गई। 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस, देखिए 12 अगस्त को तो सीधी नेहरू जी को वायसराय जी ने बुलाया, निमंत्रित किया, ठीक है, बट 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये अलग एक पॉइंट है दोस्तों। इन फ्यूचर में आपके इस वीडियो की, इस वेब सीरीज़ में मैं आपको ज़रूर कभी बताऊंगा इसके बारे में कि क्या है ये। अगर मैं अभी बताया इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है, फिर आपको देखने में बोरिंग लगेगी। तो अब क्या हुआ दोस्तों, बुलाया, अब सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का क्या अर्थ है यहाँ पर, कि इस समय हिंदू और मुस्लिम बहुत दंगे हुए, ठीक है। जैसे कोलकाता की हम बात लें तो उस समय कलकत्ता कहा जाता था। तो कलकत्ता के अंदर क्या था दोस्तों, एक बहुत महान रक्तपात हुआ, बहुत खूनपात हुआ वहाँ पर, बहुत ही रक्त मतलब खूनपात। अब खून ही खून बहुत बिखरा, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, पंजाब, यहाँ पर बहुत दंगे हुए भाई, बहुत दंगे हुए, इतने दंगे हुए कि पूछो मत, कि बहुत रक्त मतलब। अब आपको पता ही है दंगों का क्या अर्थ होता है। दंगों का अर्थ होता है कि एक तो जान से मार देना, दूसरा जो महिलाएं थी, महिलाओं के साथ गलत काम करना। तो आदि पॉइंट आप दिमाग में सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों थे हमारे कुछ पॉइंट्स, और ये कैबिनेट मिशन के पार्ट 2 था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।